हरे कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को इस्कॉन न्यू जगन्नाथपुरी धाम की ओर से स्वागत है आज की राम कथा में।
मनुष्य हैं, अगर हमारा जीवन भी केवल इसी में गया, और ज़्यादातर लोगों का जाता है कि बस थोड़ा सा पैसा कमा लें, परिवार चला लें, अगर हमने पैसा कमा लिया, परिवार चला लिया, तो समझ लीजिए जीवन सफल है। देखिए, परिवार चलाना, पैसे कमाना, ये तो बहुत लोग कर लेते हैं। भाग्यवान व्यक्ति वो है जिसने इसके परे जाकर जीवन के लक्ष्य को समझा। ये समझा कि हमें जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम बस खाएं पिएं सोएं और एक दिन मर जाएं। क्या लाभ हुआ ऐसे जीवन का? क्या प्राप्त किया हमने? हमारे घर में कोई फोटो लगा देंगे हमारी, उसको हार पहना देंगे, बस वही मिला। जीवन इसलिए नहीं है। जीवन है भगवान को प्राप्त करना, जीवन है आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानना। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना दुर्भाग्य, दुर्दैव है इस जगत का कि हम कॉलेजों में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर हम मशीनों के बारे में सीखते हैं, लेकिन अपने बारे में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो सिखलाती है कि आप कौन हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ये सिखलाती है कि शरीर के परे एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है जिसे आत्मा कहते हैं? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिखलाती है कि आत्मा का लक्ष्य है, आत्मा का उद्देश्य है, उसका अस्तित्व है परमात्मा से मिलना? कौन सी यूनिवर्सिटी सिखलाती? तो दुर्भाग्य है कि हम मशीनों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम प्लेन बनाने के बारे में पढ़ रहे हैं, हम प्लेन उड़ाने के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने जीवन का प्लेन उड़ाने की कोई चिंता नहीं है हमें। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये हमें सिखलाता है कि हमें इससे परे निकलना है, जीवन में कुछ करना है। आचार्य समझाते हैं हमारे कि अगर हम आए, जीवन लिया, थोड़े बड़े हुए, कुछ कमाया और एक दिन मर गए तो कोई लाभ नहीं है जीवन का। भक्ति विनोद ठाकुर जो एक महान आचार्य हैं, वे सिखलाते हैं हमें, बहुत सुंदर भजन में वो लिखते हैं, वो उस समय का वर्णन करते हैं कि जब वो मां के गर्भ में है, और ये भागवत में वर्णन किया गया है, हम सब मां के गर्भ में थे, क्या हुआ था अंदर जब मां के गर्भ में थे, 9 महीने क्या हुआ अंदर, उसका वर्णन करते हैं। जननी जठरे छिलम जखन, विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे। वो कहते हैं कि मां के गर्भ में था, विषम बंधन पाशे, ऐसा लग रहा था कि बांध कर रखा हुआ है, क्योंकि बच्चा हिल नहीं सकता है अंदर। जननी जठरे छिलाम जखन, विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे। भगवान को कह रहे हैं कि एक बार आपके दर्शन हुए। और ये भागवत में वर्णन है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, उसको एक बार भगवान के दर्शन होते हैं, और वो प्रार्थना करता है बड़ी तीव्रता से भगवान से कि बस एक बार मुझे यहां से निकालिए, वचन देता हूं फिर कभी किसी मां का गर्भ स्वीकार नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा और इस जन्म मृत्यु के चक्र को काटूंगा। लेकिन क्या होता है, वो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। ये सब हमारे जीवन की कथा है। जन्म हईलो पड़ी माया जाले, जन्म हुआ और कहां गए, पड़ी माया जाले। संसार लागिलो भाला, हमें ये संसार बहुत अच्छा लगने लग गया, हमारे माता पिता, हमारे संबंधी, हमारा ये जगत बहुत अच्छा लगने लग गया। हम भूल गए जो कष्ट हमें था, हम भूल गए जो वचन हमने भगवान को दिया था। इसीलिए उस वचन को पूरा करना। इस भजन में आगे बहुत सुंदर बातें कहते हैं कि हम लोग
ज्ञान अर्जन करते हैं, फिर धन अर्जन करते हैं और धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। और फिर बुढ़ापे में हम सोचते हैं क्या प्राप्त किया जीवन में। इंतजार करते हैं कि कब समय कट जाए, मृत्यु आ जाए, जीवन समाप्त हो जाए। इसीलिए इस जीवन को सही दृष्टि में जीवन बनाइए, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़कर, भगवान की ओर बढ़कर। हमारी सभ्यता बहुत श्रेष्ठ है, इसका आधार बहुत बहुत ही मजबूत है। हमारी सभ्यता के केंद्र हैं भगवान, उनको भूलिए मत। इसीलिए जीवन में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। सो हनुमान जी जब इस लंका को जलाने गए हैं तो वो दर्शा रहे हैं हमें कि ऐसी थोड़ी सी अग्नि होनी चाहिए हमारे हृदय में, भक्ति की अग्नि, जो सारी लंका को जला दे। तो हनुमान जी ने लंका को जलाया। जब हनुमान जी लंका को जला रहे, सीता देवी को पता चला, अशोक वाटिका में समाचार पहुंचा, अरे हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। सीता देवी को बड़ा दुख हुआ कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई। सीता ने तुरंत प्रार्थना शुरू की अग्निदेव से। सीता अग्नि से कह रही हैं कि ना हनुमान जी को लगना नहीं चाहिए, जलने नहीं चाहिए, और ना ही जलें और ना ही उनको वो हीट, तपन अनुभव हो, गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को शांत कर लीजिए, अग्नि रहे लेकिन गर्मी ना रहे। ये प्रार्थना कर रही हैं सीता देवी। और सीता की प्रार्थना के कारण हनुमान जी को अग्नि क्या है पता ही नहीं चला, अग्नि लगी है, और उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। और फिर हनुमान जी वापस आए, फिर सारे दल के साथ, सभी लोगों के साथ, अंगद, जाम्बवंत इत्यादि के साथ अब वो रामचंद्र जी के पास आए, ये बतलाने के लिए कि सीता की खोज कर चुके हैं। सीता को आश्वासन देकर आए हैं कि बहुत जल्द राम आएंगे। और कल हम बता रहे थे कि सीता को लेकर क्यों नहीं आए हनुमान जी, चाहते तो ले आते, ये तो छोड़कर फिर से आ गए वहीं पर रावण के पास में। तो राम आएंगे, सांत्वना, ये आश्वासन देकर आए हैं। और अब सीता प्रसन्न है कि अब राम आने वाले हैं। देखिए, जब भगवान आने वाले होते हैं तो जो भक्त होते हैं उनके हृदय में आनंद आ जाता है। अगर हमें राम कथा सुनकर आनंद आ रहा है तो हम भगवान के भक्त हैं। अगर हमें राम कथा सुनकर कष्ट हो रहा है, भगवान का नाम सुनकर दुख होता है, प्रसन्नता नहीं होती, तो मान लेना चाहिए कि हमारे हृदय में भक्ति नहीं है। तो ऐसे राम आने वाले हैं, ये सोचकर सीता देवी अब प्रसन्न है। अशोक वाटिका में, रावण की लंका में वो प्रसन्न है। ये भगवान का महत्व है। अगर हम सब भी भगवान को अपने जीवन में, अपने हृदय में उतार लें तो यहां इस भौतिक जगत में जहां कष्ट ही कष्ट है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है और बहुत सारे कष्ट हैं, इन सब के रहते हुए भी हम प्रसन्न रहेंगे। केवल भगवान को, श्री राम को अपने जीवन में लाना। और जो एक बार भगवान को हृदय में ले आता है, क्या होता है उसका? अगर भगवान हृदय में आ जाए तो क्या प्रभाव होता है? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। ध्रुव महाराज की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जहां ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठने जा रहे हैं। छोटे से 5 साल के बच्चे हैं। देखा कि पिता बैठे हुए सिंहासन पर, बड़ी इच्छा हो गई, भागते हुए आया छोटा सा बच्चा कि पिता की गोद में बैठना है। बच्चे के लिए गोद में बैठना बड़ा आनंद का बात होता है। देखिए, बच्चा पिता की, माता की गोद में बड़ा आनंद लेता है, उसको लगता है जैसे मैं राजा हो गया हूं। तो बच्चा बैठना चाह रहा है। जैसे ही आया, बैठने की इच्छा कर रहा था, उसकी सौतेली माँ ने धक्का मार दिया।
तुमने मुझसे जन्म नहीं लिया, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इसीलिए तुम्हें अधिकार नहीं है अपने पिता की गोद में बैठने का। देखिए, पिता अपने पुत्र को प्रेम करता था, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा अपनी दूसरी पत्नी से आसक्त था, कुछ कहा नहीं उसने। और फिर ध्रुव महाराज माता के अपनी माँ के पास आए। माँ ने कहा मैं क्या कर सकती हूं? तो ध्रुव ने कहा कोई तो कुछ कर सकता होगा। माँ ने कहा मैंने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता भगवान उसकी रक्षा करते हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान के पास जाओ। ध्रुव महाराज 5 साल का बालक ध्रुव मां से पूछ लिया भगवान कहां मिलेंगे? मां ने कहा मैंने अभी तक सुना है कि लोग जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, भगवान मिल जाते हैं। तो ध्रुव चल दिया। छोटा सा बच्चा, दृढ़ता देखिए उसके अंदर, भगवान को पाने के लिए जा रहा है। हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। देखिए उनकी मां, उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे से अरे छोड़ो ये सब कुछ नहीं होता है, जाओ स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लो। उनका भगवान को ढूंढो, वन में मिलेंगे कहीं पर जाकर। आज हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग है वो भगवान से, भक्ति से, सभ्यता से दूर चला गया है। और क्षमा कीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा हाथ माता पिता का है। क्योंकि जैसी परवरिश हम करते हैं, जो सभ्यता हम दे, जब बच्चा छोटा होता है, आप याद कीजिए, बच्चा छोटा होता है, स्कूल से आके फिल्म का गाना गाता है, हम लोग बहुत तालियां बजाते हैं। हम उसको सिखाते नहीं कि भगवान का भजन गा ले। हम उसको सिखाते नहीं कि राम और सीता हमारे आदर्श हैं। हम बच्चों के लिए क्या आदर्श बनाते हैं? फिल्म के स्टार। हमें प्रसन्नता होती है हमारा बच्चा फला फला फिल्म स्टार के तरह नाचता है। हम उनको सिखाते नहीं कि हमारे आदर्श होने चाहिए श्री राम, हमारे आदर्श होने चाहिए सीता देवी। भारत में एक गाना गाते हैं, देशभक्ति का गीत है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो बच्चों को सिखाना चाहिए। आज बच्चे बड़े होते हैं फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, उनको ये नहीं पता कि रामायण में श्लोक कितने हैं, लेकिन उनको पता होता आईपीएल में रन कितने बने हैं। फुटबॉल का मैच हो रहा है तो उनको पता है क्या करना है। इसीलिए थोड़ी गलती माता पिता की है, उन्होंने बचपन से सिखाया नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा जीवन सफल हो जाएगा, अच्छी जगह शादी हो जाएगी जीवन सफल हो जाएगा। माता पिता ने ये सिखलाया नहीं कि ये सब तो ठीक है, होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी नौकरी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अच्छी भक्ति करनी चाहिए। ये हमने नहीं दिया। और इसी कारण आज की जो युवा वर्ग है वो दूर है। उन्होंने त्याग दिया भक्ति को, उन्होंने त्याग दिया हमारी सभ्यता को। बहुत आवश्यकता है इसकी। तो हनुमान जी अब वापस आ रहे हैं। सीता देवी आई नहीं, अकेले आ रहे हैं, संदेश ला रहे हैं भगवान के पास। और जब पहुंचे हैं श्री राम के पास संदेश लेकर कि सीता मिल गई है, सीता से बात कर कर मिलकर आ रहे हैं। तो जब ये संदेश उन्होंने दिया, हम लोग एक मंदिर में गए थे, तो वो वहाँ मंदिर में वो मूर्ति वैसे बनी हुई थी कि चूड़ामणि, सीता देवी का चूड़ामणि अर्पण कर रहे हैं श्री राम को। जैसे मुद्रिका लेके गए थे ऐसे सीता से कुछ लाए थे, वो दे रहे हैं। और रामचंद्र जी ने जब उसको देखा और पता चला कि सीता को खोज कर चुके हैं, तो इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कुछ देना है।
क्या दूं इसको मैं, इतनी इतनी अच्छी समाचार लाया है, क्या दे सकता हूं। भगवान राम हमेशा देना चाहते हैं, लेकिन क्या दें। ऐसे ही इनके मन में तब आया था जब रामचंद्र जी वन में जा रहे हैं। वन में गए, केवट ने नदी पार करवाई श्री राम को। तो जब भी नदी पार करवाई है तो कुछ देना होता है। तो रामचंद्र जी देख रहे हैं क्या दें, कुछ है नहीं देने के लिए, क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़कर आए थे, वन में जा रहे हैं, वल्कल वस्त्र पहने हैं। तो फिर उन्होंने वही मुद्रिका निकाली देने के लिए अपनी उंगली से कि चलो ये ले लो तुम, मेरे पास और कुछ है नहीं देने के लिए। तो केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि हम लोग दोनों एक ही व्यापार में हैं, हम दोनों का बिजनेस एक ही है। तो क्या बिजनेस है? मैं लोगों को नदी पार कराता हूं, आप लोगों को ये जगत पार कराते हैं, दोनों का काम एक है। तो मैंने आज आपको नदी पार कराई है, कल आप मुझे जगत पार करा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो लिया नहीं। तो बट राम देना चाहते थे, अब भी हनुमान जी को कुछ देना चाहते, कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो कार्य हनुमान जी ने किया था उसके आगे राम सोच रहे थे कुछ भी दूंगा तो बहुत थोड़ा होगा। देखिए यही प्रसंग हम देखते हैं श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण से सुदामा मिलने आए, उनके बचपन के मित्र, बहुत साल हो गए थे देखे हुए। संदेश मिला, श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हैं द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ, बड़े ऐश्वर्य से, और संदेश मिलता है कोई एक गरीब ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है, मान नहीं रहा। कौन है? सुदामा नाम। वर्णन है कि जैसे ही कृष्ण ने सुदामा सुना, मेरा मित्र आया है, आंखों में आंसू आ गए उनके और भागे। ऐसे जैसे बैठे थे बस उठकर भागे स्वागत करने के लिए। और सारे लोग देख रहे, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई कृष्ण से मिलने आए हो और कृष्ण भागे हो उनको लाने के लिए। कृष्ण भागे हैं द्वार की ओर सुदामा का स्वागत करने के लिए, और सारे लोग हैरान हैं, रानियां हैरान हैं, ये हुआ क्या। और श्री कृष्ण पहुंचे, सुदामा को लेकर आए। बहुत गरीब है सुदामा। दरअसल उसकी पत्नी ने भेजा था सुदामा को कि जाओ तुम्हारा मित्र राजा है, अरे कुछ मांग लाओ, देखो यहां पर हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों की स्थिति देखो, उनका पेट और पीठ एक हो गए हैं, कुछ तो मांग लाओ, कुछ ऐसी चीज, कोई गाय मांग लाओ, कुछ ये मांग लाओ कि हमारे लिए कुछ रहे, थोड़ा बच्चों को पाल सकूं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती। सुदामा की इच्छा नहीं थी कि कुछ मांगे, भक्त भगवान से क्या मांगेगा, और वो भी सुदामा जैसा भक्त। कोई इच्छा नहीं थी कि मांगना है। फिर भी पत्नी ने बहुत कहा, तुम मांगने नहीं गए, मिलने गए थे सुदामा। उनकी इच्छा थी कि ठीक है, पत्नी कह रही है मांगने वाला तो मैं हूं नहीं, कम से कम दर्शन करके आ जाता हूं। तो इसीलिए सुदामा आए, भगवान ने बड़ा स्वागत किया, पांव धोए भगवान ने। देखिए श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनको अपने भक्तों के चरण धोने में बड़ा आनंद आता है। राजसूय यज्ञ हो रहा है, युधिष्ठिर ने सबको सेवा दे दी, दुर्योधन तुम सारे जितने उपहार हैं उनको संभालोगे, भीष्मदेव जो लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, उनको आप संभालेंगे, सबको दे दी। कृष्ण को कोई सेवा नहीं दी, भगवान है, उनको क्या सेवा दें। तो कृष्ण आए युधिष्ठिर के पास, अरे युधिष्ठिर भाई आपने सबको दे दिया सेवा, मुझे कुछ दिया नहीं है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े कृष्ण से कहा, आपके लिए आप क्या बताइए, आप जो कहें हम वो करेंगे, क्या सेवा करेंगे आप बताइए, आपको वो सेवा दे देते। तो कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे कुछ तो देना चाहिए, मैं भी सेवा करूं इस यज्ञ में, फिर आप बताइए। तो कृष्ण ने कहा कि जो जितने गेस्ट आ रहे हैं, आपके जो ब्राह्मण आते हैं,
उनके चरण धोने की सेवा मैं करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप? बोले हाँ वो सेवा, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो श्री कृष्ण खड़े हैं द्वार पर, ऋषिगण आ रहे हैं। कौन है ये ऋषिगण? जो भक्त हैं श्री कृष्ण के। ऋषिगण आ रहे हैं, भगवान उनके चरण धो रहे हैं।